द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ के सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी बढ़ती रहेगी। मैं हूँ आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। ए पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम। ये एक टेबल बना हुआ है, टेबल में एक आदमी ने कुछ फूड आइटम, कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उन चीज़ों की क्वांटिटी भी दी हुई है, प्राइस भी दी हुई है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ पर केजी। आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है, बेसिकली इसमें मीन निकालना है। मीन निकालना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी डिटेल से सीखा है, वो अनग्रुप डाटा का मीन था। इसमें हमें एक डाटा ग्रुप की शक्ल में दिया हुआ, इसका अब हम मीन निकालेंगे, ना सिर्फ मीन निकालेंगे बल्कि वेटेड मीन निकालेंगे। तो डाटे को देखें तो फूड आइटम आपको दिए हुए हैं, 5 फूड आइटम है, उनकी क्वांटिटी भी क्वेश्चन में दी हुई है कि कितने कितने क्वांटिटी है। ठीक है, ये पर केजी है, क्वांटिटी 10 केजी, ये 12 केजी है, 4 केजी है, जो चीज़ें जितनी खरीदी हैं, और उनकी साथ में कॉस्ट भी लिखी हुई है कि राइस जो है वो अगर 10 केजी खरीदा है तो 1 केजी की कीमत जो है 96 रुपीज़ है, यानी कि ये 1 केजी की जो प्राइस है वो लिखी हुई है। यहाँ तक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के ज़रिए अब हमने एवरेज जो कॉस्ट है किसी भी चीज़ की वो फाइंड करेंगे। तो सबसे जो पहला काम आपने ये करना है, क्योंकि अगर आपने राइस देखें, राइस उसने 10 केजी खरीदे हैं, तो आपने जो कॉस्ट आपको दी हुई है 96 रुपीज़, ये 1 केजी की है। तो हमें 10 केजी की प्राइस कैसा पता चलेगी, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 960 आ गया। तो आपने एक अलहदा से आगे टेबल बनाना है, उस टेबल में लिखेंगे टोटल कास्ट, यानी कि राइस जो 10 केजी खरीदा है उसकी जो टोटल कास्ट है वो आपके पास 960 रुपये बनती है, यानी 96 को मल्टीप्लाई बाय 10 की है। फ्लोर आटा यानी कि उसने 12 केजी खरीदा है, तो 1 केजी की कीमत जो है वो 48 रुपीज़ है। 48 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आटे की कीमत है वो 576 या 576 आएगी। उसके बाद घी है, घी उसने 4 केजी खरीदा है, 1 केजी की कीमत 190 है, तो 190 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 760 रुपीज़ का उसने घी फाइंड किया है। शुगर, चीनी जो है उसने 3 किलो खरीदी है, 1 किलो की कीमत 49 है, तो 3 किलो की कीमत होगी 147। मटन उसने 2 केजी खरीदा है, 1 केजी की कीमत 650 है, तो 2 केजी की कीमत जो है वो 1300 रुपये हो जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो उसने टोटल जो है वो 3743 यानी 3743 रुपीज़ की ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, ये टोटल आपके पास आ गया। अब अगर देखा जाए तो क्वांटिटी कितने बनती है, केजी में दी हुई है, सबको ऐड करेंगे तो टोटल जो क्वांटिटी बनती है वो 31 केजी यानी 31 किलोग्राम जो है वो चीज़ें खरीदी हैं सारी, टोटल उनका जो वेट बनता है, और टोटल जो उनकी प्राइस बनती है वो 3743 बनता है। ये काम आपने ये करना है। ठीक है, ये आपने टोटल कॉस्ट भी इनके लिख ली, आपने इन सब चीज़ों को ऐड भी कर लिया। ठीक हो गया। अब हमने इसकी एवरेज कॉस्ट है जो बासानी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है वेटेड मीन का, एक हमने सिंपल मीन पढ़ा था, इस क्वेश्चन में हम वेटेड मीन जो है वो फाइंड करेंगे। वेटेड मीन से मुराद ये होता है कुछ चीज़ों की जो कीमत दी होती है और उनका वजन जो है केजी में दिया होता है, तो उसमें हम वेटेड मीन फाइंड करते हैं। वेटेड मीन को खाली मीन का एक्स बार जो है वो लिखते हैं सिंबल, साथ डब्ल्यू लिख लें तो इससे मुराद है वेटेड मीन। इसका फार्मूला यही है, समीशन एक्स डब्ल्यू समीशन डब्ल्यू। अब समीशन से बेसिकली मुराद है कि ऐड करना। ऐड किसको करना, ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करें, और समीशन वेट यानी कि वेट से मुराद ये है कि जितनी वो चीज़ें खरीदी हुई हैं सारी उनका जो वज़न बनता है वो फाइंड करना है। बेसिकली एक नया सिंबल आपको नज़र आ रहा है, इससे आपने परेशानी है ना, इससे मुराद यही है कि टोटल वैल्यूज़ को जमा करें जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, और इन वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ की तादाद है, जो वैल्यूज़ की तादाद है उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो वेटेड मीन भी पेपर में आ सकता है कि इसका वेटेड मीन फाइंड करें, तो आपने परेशान नहीं होना कि हमने
सिंपल मीन पड़ा हुआ है तो वेटेड मीन कहाँ से आ गया? तो वेटेड मीन का फार्मूला भी है, इस साइन को समिशन का साइन कहते हैं। इससे मुराद ये होता है कि चीज़ों को ऐड करने, सम करना। तो एवरेज कॉस्ट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो यही है कि टोटल कॉस्ट कितनी है डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो टोटल कॉस्ट आपके पास जो आ रही है 3743 आ रही है। टोटल जो क्वांटिटी आ रही है इन किलोग्राम वो 31 kg आ रही है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 3743 को 31 से, तो आपके पास 120.74 रुपीज़ यानी कि इसकी प्राइस आ रही है। साथ RS लिखना है क्योंकि प्राइस है इसकी। तो एक किसी भी आइटम की जो पर केजी प्राइस एवरेज आ रही है वो 120.74 है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये टेबल बना के भी कर सकते हैं, लहदा से सर आपको स्टेटमेंट की भी शक्ल में करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे, जैसे आपको बेहतर तरीके से समझ आता है वैसे कर लीजिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है एक्सरसाइज 12.2 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, द फॉलोइंग डिस्टेंस इन किलोमीटर वर ट्रेवल्ड बाय 40 स्टूडेंट टू रीच देयर स्कूल। यानी 40 बच्चों का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इन किलोमीटर्स में जो फासला उनको तय करना पड़ता है स्कूल जाते हुए। इस डाटे का आपने मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। तो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का डाटा इन किलोमीटर है। कुछ को 1 किलोमीटर दरकार होता है, कुछ 25, कुछ 30। तो कुछ बच्चे नज़दीक से आते हैं, कुछ दूर से आते हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आप डाटा देखें। डाटे में 40 बच्चों का फासला दिया स्कूल जाते हुए इन किलोमीटर्स में, उसका मीन मोड मीडियन हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने समझे, पूरे का पूरा क्वेश्चन जो 1 है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, जस्ट इसमें जो डाटा आपको है वो ज़्यादा मिकदार में दिया हुआ है, जिसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी फार्मूलाज बाकी सब चीज़ें सेम है। तो हम अगर इसका मीन फाइंड करना चाह रहे हैं तो मीन जो है, मीन जैसा कि जानते हैं हम एवरेज को कहते हैं सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सम कर लें डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़। टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 40 हैं, वो तो हम जानते हैं, 40 से डिवाइड करते हैं। तो ये सारे का डाटा जो है इधर आपको लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लिखें, फार्मूला लिखें, मीन है कि पूरी वैल्यूज़ में दरमियान में प्लस का साइन डाल लें आप। ठीक है, प्लस का साइन डाल के तमाम वैल्यूज़ को ऐसे लिख लें जैसे भी पूरी आती हैं। ऐसे करके लिख लें या ऐसे करके लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो सबको ऐड करें, नीचे 40 से डिवाइड करना है। ठीक है, 40 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 40 स्टूडेंट हैं। तो सबको जमा करें, ये मीन की सिंबल है x बार इज इक्वल टू, इन सबको जब जमा करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 472 आएगा। तो डिवाइड बाय 40 करेंगे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, जब जो आपके पास आंसर आएगा 11.8 किलोमीटर इसका जो डाटे का वो मीन आ रहा है। ठीक है, 11.8 किलोमीटर डाटा, क्योंकि किलोमीटर में इसलिए आपने भी इसको किलोमीटर में लिखना है। तो 11.8 जो है वो इसका मीन है इस डाटे का। बहुत ही सिंपल है, जस्ट नंबर ज़्यादा हैं, आपने कोशिश गौर से लिखना है। और जब ये नंबर सबको लिखना है तो एक दफ़ा काउंट करके देख लेना है कि टोटल नंबर भी 40 हैं। हो सकता है आपको नंबर ज़्यादा कर दें या कम कर दें तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो आपने जस्ट गिन लेना है कि टोटल जो है 40 पूरे नंबर बन रहे हैं, ज़्यादा या कम तो नहीं है। उसके बाद अगर मीडियन की बात करते हैं, मीडियन में अब तो मीन फाइंड करते हो तो हमें इनको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपने मीडियन फाइंड करना है तो इनको तरतीब देना ज़रूरी है। तरतीब से मुराद ये है कि छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा जो है वो आखिर पे आएगा, या सबसे बड़ा पहले कर लें और आखिर वाला जो है वो बाद में कर लें। तो अब क्योंकि टोटल जो 40 स्टूडेंट है, 40 एक ईवन नंबर है, तो मीडियन का फार्मूला, मीडियन फाइंड करने के लिए आपने जो फार्मूला लगाना है वो आपके पास जो है वो ईवन नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 4 इधर से रिमूव करें नंबर और 4 ही आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, फिर आप 4 यहाँ से रिमूव करें और फिर जो है 4 आप यहाँ से रिमूव कर दें। फिर आप 4 जो है वो यहाँ से रिमूव करें। ठीक है, और 3 ये और एक ये वाला यहाँ से रिमूव करते जाएं। ठीक है, फिर ये 3 है, इकट्ठे इन 3 को करते हैं, फिर आप इन 3 को कर दें, फिर आप जो है इन 3 को करें।
ठीक है, और इधर से आप इन 3 को करेंगे, यानी कि आप 3-3 कर लें, 2-2 कर लें, जैसे लगता है आपने हटाते जाना है। और दरमियान में जो मिड वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। तो मिडल वैल्यू जो आ रही है इसकी वो ये वाले 2 नंबर आ रहे हैं। अगर तो ये 40 क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 वैल्यूज आएंगी, और अगर आपके पास ऑड नंबर होगा तो वो 1 वैल्यू आएगी। जब 1 वैल्यू आएगी तो वही इसका मीडियन होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 वैल्यूज बच रही हैं, दोनों को हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा मीडियन नहीं आएगा। तो 2 वैल्यूज जब डाटा इवन नंबर में हो तो वैल्यूज आपके पास 2 आएंगी, दोनों को ऐड करें, 10 + 10 कर लें, 10 + 10 20 होता है, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मीडियन आएगा वो 10 आएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास मीडियन निकालने का फार्मूला है। इसको हमने मीडियन जो है ऐसे निकाल ली है। मीडियन उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 1 अगर अच्छे तरीके से समझा तो मीडियन आपको बआसानी निकालना आता होगा और अब भी समझ आ गया होगा। लास्ट पे बारी आती है मोड की। मोड देखना है कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा सबसे ज़्यादा आया है। अगर आप 1 को देखें, 1 आपके पास 4 दफ़ा आया है। उसके बाद जो 5 है ये, ठीक है, ये 5 जो है ये भी आपके पास 4 दफ़ा है। उसके अलावा ये 10 है, 10 भी आपके पास जो है वो 4 दफ़ा है। ठीक है, 10 भी 4 दफ़ा है। इसके अलावा बाकी या तो नंबर जो है ये 15 जो 15 है ये आपके पास 3 दफ़ा है। ठीक है, 4 दफ़ा मेरे नहीं ख्याल की और कोई भी नंबर जो है 4 दफ़ा आया है। सबसे ज़्यादा 1, 5 और 10 यही वो नंबर हैं जो 4-4 दफ़ा आए हैं। बाकी या 3-3 दफ़ा या 2-2 दफ़ा है या 1 दफ़ा है। तो हमारा जो मोड होगा इस डाटे का वो 1, 5, 10 होगा, क्योंकि सारी वैल्यू जो 4 दफ़ा जो इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। तो जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी वाले नंबर होंगे जो सबसे मैक्सिमम होंगे वही हमारा मोड होगा। इस डाटे में जो मोड है आपका 3 नंबर जो है वो मोड आ रहे हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, 1 नंबर भी मोड हो सकता है और सम टाइम हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड लास्ट पार्ट में देखा था कोई भी मोड नहीं है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। मोड 1 नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और हो सकता है उस डाटा का मोड हो ही ना। तो इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ी डिटेल से समझा कि मीन कैसे फाइंड करना है, मीडियन कैसे फाइंड करना है और मोड कैसे फाइंड करना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया है कि नहीं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ज़रा गौर से समझना आपने। इसमें आपको 127 फैमिलीज़ हैं, उनका साइज़ दिया हुआ है कि कौन सी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो इस डाटे में भी आपने मीन, मोड और मीडियन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले डाटा आपको यहाँ पे टेबल की शक्ल में दिया हुआ है, जैसे कि साइज़ ऑफ फैमिली लिखी हुई हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये साइज़ ऑफ फैमिली है। तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है 51, 31, 27, 12, 4 और 1, 1। यानी इससे मुराद है कि ऐसी फैमिली जिसकी साइज़ जो 3 है वो 31 फैमिलीज़ हैं। ऐसी फैमिलीज़ जिनके साइज़ 2 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी 51 है। यानी टोटल जो फैमिली है वो 127 है और उनकी साइज़ क्या है, यानी टोटल उनकी तादाद क्या है मेंबर्स की, वो यहाँ पे दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में हम मीन भी फाइंड करेंगे, मोड भी फाइंड करेंगे और मीडियन भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, यहाँ पे साइज़ ऑफ फैमिली। शुरू में तो हम क्लास से इंटरवल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लास से इंटरवल नहीं लिखेंगे। साइज़ ऑफ फैमिली लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, उनके आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप मीन फाइंड करना चाह रहे हैं तो मीन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना fx निकालना पड़ेगा। fx क्या होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी f है और ये आपकी साइज ऑफ फैमिली, इसको x कहेंगे या क्लास इंटरवल है या क्लास मार्क भी इसको कहते हैं। यहाँ पे x आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास fx आएगा। fx आ जाएगा यानी टोटल जो है मेंबर कितने हैं। टोटल इस फैमिली में जो मेंबर हैं, सारी जो फैमिलीज 127 है, इसमें टोटल जो मेंबर्स की तादाद है वो 402 है। उनको 127 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आएगा। तो सबसे पहले हम fx फाइंड करेंगे। fx फाइंड करने के लिए इन दो नंबर्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएं। 2 मल्टीप्लाई बाय 51 102, 3 मल्टीप्लाई बाय 31 93, 4 मल्टीप्लाई बाय 27 108, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 7 मल्टीप्लाई 1 7 और 8 मल्टीप्लाई 1 8। ये आपके पास fx आ गया। इस पूरे fx को ऐड कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है समीशन, जैसे कि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। समीशन fx से मुराद है इस पूरे डाटे को ऐड कर लें तो आपके पास 402 आ रहा है और इस पूरी फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे तो आपके पास समीशन f यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 127 आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है फैमिलीज हैं वो 127
7 है और उन सब फैमिलीज़ के जो मेंबर की तादाद है वो 402 है। इसको 402 को 127 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। तो मीन निकालने का ये ग्रुप डाटा है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे वो अनग्रुप डाटा था, ये आपके पास अब ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में थोड़ी सी टेक्निक मीन मोड मीडियन को निकालने के लिए थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कहा था थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपके पास अब आपने अगर मीन निकालना चाह रहे हैं, मीन निकालने का फार्मूला वही है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 127 है, एफ एक्स जो आपके पास आया है वो 10402 है। तो 402 को 127 से डिवाइड करें तो 3.2 आता है। ठीक है, 3.2 आपका यहाँ पे मीन होगा। मीन आपके पास यहाँ पे 3.2 आ गया है। तो ये आपने मीन निकाला। अब आप ये आपको सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मोड को देख लेते हैं। मोड यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। मोड कैसे 2 है? अब आप देखें कि साइज जो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, यानी 51 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 51 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी जो साइज़ है वो 2 है, जिनकी फैमिली का साइज़ जो है वो 2 है। 51 ऐसी फैमिलीज़ हैं 127 में से। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी इसी की है, सबसे ज़्यादा डाटा इसी का है। तो 51 के सामने जो लिखा हुआ है 2 इस डाटे का मोड होगा। जैसे कि हम मोड इससे पहले निकालते आ रहे हैं, जिस पे मैंने बताया था जो डाटा जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आता है वो उस डाटे का मोड होता है। तो इस डाटे में भी 127 में से 51 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका साइज़ 2 है। तो यहाँ पे आपका 51 फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बल्कि उसके सामने जो साइज़ लिखा हुआ है 2 वो उस डाटे का मोड होगा। ये आपके सामने मोड लिख दिया, बाकी सारे नंबर इससे छोटे हैं। अब बारी आती है मीडियन की, लास्ट पे। मीडियन सबसे पहले जब जैसे हम पहले निकालते थे वो अनग्रुप डाटा था। अब आपके पास ये डाटा ग्रुप की शक्ल में। अब आपके पास डाटा ऐसा नहीं कि नंबर को तरतीब दें और आड और इवन को देखें और जो दरमियान वाला होगा वो हमारा मीडियन होगा, बल्कि ये ग्रुप डाटा है। इस डाटे की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी आपने ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको भी बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है? 51। तो 51 यहां पे लिख दें आप। ठीक है, 51 यहां पे लिख लिया। यही 51 फिर मैंने यहां पे लिखा, 51 आ गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 31। तो 51 प्लस 31 कर दिया तो आपके पास 82 आ गया। ये 82 आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अगली फ्रीक्वेंसी क्या है? 27। तो 27 ऐड करेंगे तो 109 आ जाएगा। फिर 109 को इधर लिख लें। अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। तो 12 इसमें ऐड करेंगे तो 121। 121 जो है वो इधर लिख लें, प्लस अगली फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। यहाँ पे 125 लिखें, आगे 1 ऐड करें तो 126। 126 में फिर ये वाला 1 ऐड करें तो 127 आपके पास आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आंसर वही आएगा। जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे 127 आ रही है वो यहाँ पे भी 127 ही आएगी। इसको निकाला क्यों, इसको ऐसे क्यों फाइंड करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपने मीडियन फाइंड करना चाह रहे हैं, मीडियन ग्रुप डाटे का, वो जो पहले करते थे वो अनग्रुप था, अब जो डाटा है वो आपके पास ग्रुप डाटे का जो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला है समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2। समीशन एफ क्या है? आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 127। समीशन एफ को एन भी लिख सकते हैं, एन भी लिखते हैं। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसको एन लिखेंगे। तो दोनों जो है वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 127 है। 127 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 63.5 आ गया। 63.5 आ गया। अब हम इस 60.35 से हम अपने मीडियन तक पहुंचेंगे। कैसे? अब आपको ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। अब आपने ये देखना है कि 63.5 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 51 के बाद आता है 63.5, जी बिल्कुल इसके बाद आता है, और 82 से पहले आता है। ठीक है, इन दो नंबर्स के दरमियान जो है हमारा 63.5 आ रहा है, क्योंकि 82 तो बड़ा हो जाएगा, फिर उससे अगले सारे जो नंबर बड़े हैं। तो हमारा जो ये 63.5 ये जो नंबर आया है वो 51 और 82 के दरमियान आ रहा है। तो अब ऊपर वाले को तो छोड़ दें, ये वाले इस डाटा को आप ऐसे आप लाइन लगा लें। ठीक है, इसके सामने 82 के सामने जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 31 है, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 31। तो 31 वो फैमिलीज़ हैं जिनका जो साइज़ है
वो 3 है, तो 3 इस डाटे का आपका मीडियन होगा। 3 इस डाटे का आपका मीडियन होगा। दोबारा बता देता हूँ 63.5, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, इन दो के दरमियान आ रहा है, तो नीचे वाली वैल्यूज लेंगे 82 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है 31, तो 31 ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसी फैमिली जिनका साइज जो 3 है, टोटल में मिला के उनका जो साइज 3 बनता है, 3 इस डाटे का मीडियन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा हो तो फिर हमारा मीडियन क्या होगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा होगा तो क्लास इंटरवल हमारा मीडियन नहीं हो सकता, उसके लिए हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालना भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो आपके पास ये होगा। तब हमने मोड भी निकाल लिए 2, मीन हमारे पास 3.2 और मीडियन हमारे पास 3। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एक या इससे अगला क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट करके ज़रूर आपने बताना है कि ये वाला क्वेश्चन आपको किस हद तक समझ आया है, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो भी लाजमी बताइएगा ताकि मैं उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में दे सकूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।